दोस्तों, अचानक पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को फिक्र हो गई। वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान, ये वो अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, कि पाकिस्तान एक भाई लाइक सब्सक्राइब करते जाना प्लीज। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। दैट इज द इंटायर premise of this video, that Pakistan is supposedly making an intercontinental ballistic missile। अच्छा, इसके पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे शाहीन 2 हो, शाहीन 3 हो, अबाबील हो, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल्स हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिसाइल क्या है, किससे उसका मोटर लिया गया है, किससे उसका इंजन लिया गया है। ये सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल हुई है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी ये चाइनीज है। एक और चीज, कभी आपने देखा है पाकिस्तान ने कोई माइक्रोवेव ओवन बनाया हो, पाकिस्तान ने कोई वॉशिंग मशीन बनाई हो, पाकिस्तान ने कोई मोटरसाइकिल बनाई हो, या पाकिस्तान ने कोई सिलाई की मशीन बनाई हो? नहीं ना। तो दोस्तों, जो देश सिलाई की मशीन नहीं बना पाता, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी आतंकवादियों के अलावा तो और कुछ बनाते नहीं है। या तो आतंकवादी बनाते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी आई क्यों? सबसे बड़ी बात, आई क्यों? आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत है और पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत करा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा वैसा। इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की, वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान बनाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या उस रास्ते पर भी चलता है, तो हम ये मानेंगे, वी विल बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर एडवर्सरी। ये हुआ क्यों है? अब आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5000, 8000, 12000, 15000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन, और पाकिस्तान का दुश्मन तो भारत है। तो अगर भारत पे ही उसने मिसाइल मारनी है, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों ना हो, तो क्या उसके लिए अबाबील जो है वो काफी नहीं है, या शाहीन 2 या शाहीन 3 जिसका तकरीबन 2500 किलोमीटर का रेंज है, 2750 अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड हियर एंड देयर, I may be slightly off by 200 or 300 kilometers। अगर ये इसका stated range है, तो क्या ये काफी नहीं है? They can hit peninsular India, they can hit any part of India with this missile। अब पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए? अब दोस्तों, क्या कारण है? ये कारण मैं आपको समझा देता हूं आपको। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना पाकिस्तान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दे क्यों रहा है? ये तो हमने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान की खुद की कैपेबिलिटी नहीं है, ये चाइना से लेता है। सबका सब, एवरीथिंग इज चाइनीज सप्लाइड। अब ये सोचिए कि अगर चाइनीज सप्लाइड है, तो चाइना सप्लाई कर क्यों रहा है? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साहब, जो चाइना है वो भी इंडिया की तरक्की से परेशान है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं पीठ पीछे चाइना का आशीर्वाद है, करता पाकिस्तान है। करता पाकिस्तान है, करवाने वाला कोई और है, राइट? इसीलिए जब भारत जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और द रेसिस्टेंस फ्रंट, TRF, जो कि लश्कर तैयबा का एक फेस है, उसका एक फ्रंट है, उसको बैन करवाने की बात करता है, तो चाइना कहता है नहीं, इसको मत करो। चाइना का क्या मतलब है? चाइना का क्या मतलब है जैश मोहम्मद से, मौलाना मसूद अजहर से? चाइना का क्या मतलब है हाफिज सईद से? चाइना का क्या मतलब है TRF से? लेकिन है मतलब वही डायरेक्टली मिसाइल से कनेक्टेड है। दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में चाइना के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार का नाम है नॉर्थ कोरिया। आपको पता है, नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया बीच बीच में एटमी धमकियां देता है दुनिया को। साउथ कोरिया को तो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, अमेरिका को कहता है मैं एक बटन दबाऊंगा ये हो जाएगा, यूरोप को बर्बाद कर दूंगा। ये सारी की सारी चीजें वो करता है। कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से पूरे इलाके पे हुकूमत करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान। अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दूर मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, भगवान न करे आ गया उसके पास, तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फ्यूज करके, उसको मैरी करके, देन इट कैन हिट डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्टेंसेस। पर आज की तारीख में ईरान क्या कर रहा है? ईरान आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है हमास, हिजबुल्लाह,
हुथी और ऐसे दर्जन डेढ़ दर्जन टेरर आउटफिट्स पूरे दुनिया में कि जिससे ईरान का वर्चस्व कायम रहे। ईरान कहता है पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है, क्योंकि मैं किसी के यहां भी ब्लास्ट करवा सकता हूं, किसी के यहां भी अटैक करवा सकता हूं। सऊदी अरब के अंदर मेरे बंदे हैं, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, हर जगह ईरान के लोग गुर्गे उसके बैठे हुए हैं। एक बटन दबाया, वहां पे कुछ हो गया। ये कैपेबिलिटी ईरान ने बनाई है प्रॉक्सीज के थ्रू। अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान पे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मेजर साहब ये तो आपने ईरान का भी बता दिया, चीन का भी बता दिया, फलाना ढिमका, लेकिन बॉस पाकिस्तान जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है वो क्या स्टोरी है? दोस्तों स्टोरी ये है कि जैसे नॉर्थ कोरिया को पाला है, चाइना पाकिस्तान को भी पालना चाहता है और पाकिस्तान पलने को तैयार है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला कि ना साहब हम पलेंगे नहीं। वो कह रहा है हमें पालो, हमें किराए पे लो, हमें खरीदो, हम बिकने के लिए तैयार हैं, हम किराए पे आने के लिए तैयार हैं। चाइना हेल्प कर रहा है। अब चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को आईसीबीएम बनाने के लिए। अब आईसीबीएम का रेंज आपको पता है, राइट? आईसीबीएम का रेंज 5000, 8000, 10,000, 13, 15 जो भी है, फर्दर एंड फर्दर। पाकिस्तान का अगर एक ही दुश्मन है वो है भारत। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब हमारा एक ही दुश्मन है और उसने ये चूरन सबको बेच रखा है कि हमारी तो सिर्फ प्रॉब्लम भारत से, बाकी तो दुनिया के साथ हमारा बड़ा सुकून का मामला है। दोस्तों दैट इज फेक न्यूज। जैसे ट्रंप कहता है ना फेक न्यूज, वही मैं ट्रंप की नकल मार के कहता हूं फेक न्यूज। इशू ये है कि चाइना भी पाकिस्तान को उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप समझिए पाकिस्तान के पास आईसीबीएम आ गया, पूरी यूरोप पाकिस्तान के जद में है, पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के जद में है, नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान के जद में है, राइट? अफ्रीका पाकिस्तान के जद में है। अब एक बात बताइए, जब पाकिस्तान एक इनहेरेंटली अनस्टेबल स्टेट है, जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट घूमते फिरते हैं, जहां पे जिहादी घूमते फिरते हैं, अलकायदा का वहां पे बेस है, इस्लामिक स्टेट का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बेस है, ये सारे के सारे जितने, और मैं यहाँ पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उनकी सोसाइटी के एक इज्जतदार मेंबर हैं, तो मैं उनको उस लेवल पे नहीं देख रहा। अगर कोई पाकिस्तानी अपने नजर से देखेगा तो उसके लिए तो हाफिज सईद कोट अनकोट साहब हैं, उसके लिए मौलाना मसूद अजहर तो कोट अनकोट साहब हैं। तो ये बड़े इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है। पाकिस्तान को वो भारत के लिए तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर भारत को मारना है कहीं पे भी, किसी भी इलाके में, भगवान ना करे, अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो शाहीन 2 शाहीन 3 इस्तेमाल करेगा।